Hello, let's read this question. So this question says two point charges minus q and plus q by 2 are situated at the origin and at a point a 0 0 0 respectively. The points along the axis where the electric field vanishes is ठीक है। हमें नल पॉइंट बताना है बेसिकली, नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट या फिर ऐसा पॉइंट जहां पर देखिए आपका नेट फील्ड क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोल देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चा आप क्या लिख सकते हैं, हियर वी नीड टू फाइंड आउट द न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट क्या है, जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को बोलेंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू बाई टू, ओरिजिन पर और ए पर प्लेस कर रखे हैं, ठीक है। माइनस क्यू तो आपका बच्चा ओरिजिन पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, जीरो 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 के इक्वल। जो दूसरा चार्जेस है आपका कितना, प्लस क्यू बाई टू, ये कहाँ पर प्लेस कर रखा है, ए जीरो जीरो पर, ए जीरो जीरो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, ए के इक्वल है, ठीक है। ये आपकी एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ऑलराइट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपसे कि द पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर वेनिस करेगा। देखिए देखिए बच्चा, हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में तो ऐसा कोई पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर है, इस चार्ज को चलिए मैंने वन बोल दिया, इस चार्ज को मैंने टू बोल दिया, तो वन तो इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, टू क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा, तो जीरो होने के चांसेस यहाँ पर नहीं है। जीरो होगा तो आउटसाइड पॉइंट पर होगा, और जीरो होता कहाँ पर है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड लेस होता है उसके ज्यादा पास होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्यू और क्यू बाई टू में से किस, माइनस क्यू और क्यू बाई टू में मैग्नीट्यूड किसका लेसर है, टू वाले का लेसर है, तो जीरो वाला पॉइंट इस पॉइंट पर लाई करेगा, ठीक है। और मान लेते हैं बच्चों यहाँ से इसकी डिस्टेंस, चलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस एक्स कंसिडर कर ली, ठीक है। ये आपका पॉइंट पी है जहाँ पर अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अब बच्चों आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की फिगर करनी है, डायरेक्शन की फिगर नहीं करनी है, ठीक है। तो पहले वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चार्ज, इसको मैं इवन बोल रहा हूँ, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सेकंड चार्ज, दिस मस्ट बी इक्वल। अब माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना होगा, के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि ए प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ऑलराइट। और टू के कारण देखिए कितना होगा आपका, के टाइम्स चार्ज कितना है, क्यू बाई टू, डिवाइडेड बाय आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो के ई क्यू से के ई क्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया आपका वन डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया वन डिवाइडेड बाई कितना आपका, टू एक्स स्क्वायर, ऑलराइट। ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। अब इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर आपका टू एक्स स्क्वायर है, ऊपर करेंगे तो यहाँ से ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी, ऑलराइट। अब इसको देखिए फर्दर यहाँ से थोड़ा सा सिम्प्लीफाइड करें, तो एक्स का स्क्वायर यहाँ से, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों यहाँ से ये एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर बच जाएगा, राइट साइड पे आपका ए स्क्वायर प्लस आपका टू ए एक्स, ये टर्म ऐसी बच जाएगी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेसिकली आपकी, ठीक है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलराइट। आप एक काम, रूट क्यों नहीं कर लेते इसका, हम इसका रूट कर लेते हैं, देखिए रूट करना थोड़ा और आसान रहेगा, ठीक है। देखिए रूट करने से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड आप क्या कर लीजिए, रूट कर लीजिए, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दोनों साइड है ना स्क्वायर, तो रूट कर सकते हैं, रूट करने से क्वेश्चन आपका और इजीली थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए रूट कर लूंगा तो यहाँ पर आपका वन प्लस एक इतना बचेगा, और यहाँ पर आपका अंडर टू एक्स बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे, तो रूट टू एक्स यहाँ से किसके इक्वल है, आपका ए प्लस एक्स के इक्वल है। मुझे क्या बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है, कितने डिस्टेंस पर है, तो एक्स देखिए यहाँ से कितना होगा, रूट टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए लिख सकता हूँ, तो एक्स की वैल्यू जाएगी यहाँ से रूट टू माइनस वन इज इक्वल टू ए, तो x की वैल्यू होगी यहाँ से a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू माइनस वन के इक्वल। मुझे क्या पूछा था, पॉइंट वेयर द अलोंग द एक्स एक्सिस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर से, ये तो मैंने x बता दिया आपका, ये क्या है, मेरा x है, ठीक है। मुझे कहाँ से डिस्टेंस चाहिए, पूरी यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस देखिए बच्चों कितनी होगी, ये x तो सिर्फ आपकी कहाँ से थी, टू से लेकर p तक की थी, ये डिस्टेंस आपकी ऑलरेडी a है, तो a इसमें आप क्या कर लीजिए, a को भी ऐड कर लो, ठीक है। तो ये आपको फाइनल कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा इसका, फाइनल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाय रूट टू माइनस वन प्लस आप क्या कर लीजिए, इसमें a कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a को कॉमन कर लेंगे तो वन डिवाइड बाई रूट टू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ए टाइम्स कितना हो जाएगा आपका, वन प्लस आपका रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाय आपका रूट टू माइनस वन, ठीक है। तो माइनस वन से आपका प्लस वन कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका रूट टू टाइम्स ए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, रूट टू माइनस वन के इक्वल। सो दिस शुड बी द आंसर, ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। मुझे पहले ही यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस ही एक्स यहाँ से लेनी चाहिए थी ओरिजिन से, बट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स तो ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलराइट। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।